पर पदार्थ जो भी वस्तुएं मुझे दिखाई दे रही हैं वे सब मुझसे भिन्न है। मैं इन सब वस्तुओं से भिन्न हूँ। मेरी आत्मा एक थी, एक है और सदा एक ही रहेगी। ऐसा चिंतन करिए, क्योंकि आज तक मैंने शरीर के संबंधों को अपना मान करके रखा था, इसलिए मुझे संसार में दुखों को उठाना पड़ रहा है। स्थिर हो जाइए। चिंतन करिए, मैं क्रोध से रहित हूँ। जैसे शरीर में रक्त प्रवाहमान हो रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारे मन में यह विचार भी प्रवाहमान होना चाहिए। मैं एक था, एक हूँ और एक ही रहूंगा। मेरा अकेले जन्म हुआ था और मैं अकेले ही मरण को प्राप्त होऊंगा। इन 12 भावनाओं का चिंतन करिए। अनित्य भावना का चिंतन करिए। सूरज चांद छिपे निकले तो फिर कर आवे। प्यारी आयो ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वती पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। श्वास चलत यों घटे काट ज्यों और आंसू कटता।
ओस बूंद जो गले धूप में बांजुरी पानी, छिन छिन यौवन छीने होते क्या समझे प्राणी। इंद्रजाले आकाश नगर समझ संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचार सब नर अर नारी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। चिंतन करें, असरण भावना का चिंतन करें। इस अनंत भावना का चिंतन करें, जिस तरह से ओस की बूंद को धूप सुखा देती है, उसी तरह से यह मेरे कर्म, मेरी आयु कर्म को सुखा रहे हैं। जैसे यौवन निरंतर घटता चला जा रहा है, उसी प्रकार से मेरी आयु भी घटती चली जा रही है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष क्षणिक हुआ करता है, उसी तरह से मेरी आयु भी क्षणिक है, मेरी यह पर्याय भी क्षणिक है। जिस प्रकार से पानी की बूंद स्थिर नहीं है, उसी प्रकार से मेरी यह पर्याय भी स्थिर नहीं है। लेकिन फिर भी ये भगवान, मैं राग द्वेष के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अपना मान लेता हूँ और इनमें ही मोह करके मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ, संसार में परिभ्रमण करता रहता हूँ। हे भगवान, आज मैं आपकी ही तरह बढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी ही तरह होना चाहता हूँ। जैसे आप हैं वैसा ही मेरा स्वरूप है। इन विचारों को अपने भीतर में प्रवाहमान कीजिए, स्थायित्व कीजिए। जिस प्रकार से मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि के प्रयोग से मृतक व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार हे भगवान, मैंने भी कई बार काल का ग्रास बना हो और देव शास्त्र गुरु की शरण को नहीं पहचाना, इसलिए मैं आज तक संसार में अशरण शरण को प्राप्त नहीं हुआ हूँ। मैंने परिवार को शरण माना है, लेकिन पुण्य के घटते ही परिवार भी मुझे छोड़ करके चल देता है। पैसे के घटते ही पुत्र छोड़ करके चला जाता है। भगवान, मेरा पुण्य जब तक मेरे साथ रहे तब तक मैं संसार में हूँ। ऐसी अशरण भावना का चिंतन करिए।
मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ। जो सगे संबंधी साथी आज दिखाई दे रहे हैं, सगे साथी पुण्य के साथी हैं। पाप के उदय में ये सब साथी छोड़ करके चले जाएंगे। कोई पैसे का मित्र है तो कोई पत्नी का मित्र है, कोई पुत्र का मित्र है, लेकिन जितने भी संबंध हैं सब पर वस्तु के निमित्त से हैं। भगवान, आज मैं उन संबंधों के त्याग का भाव करता हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी इस संसार में नहीं है। भगवान, चक्ररत्न दर्शा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर कोई। अर्थात मैं भ्रम के कारण संसार में भटक रहा हूँ। इस भ्रम को भगवान आप मिटा दीजिए। ऐसा चिंतन निरंतर करिए। जन्म मरने जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव क्षेत्र काल भाव परिवर्तन सहता। छेदन वेदन नरक पशु गति बंधन शैना। रागियों जैसे दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्र क्या इसमें लागी। खुद वाली विचार वही कृपा अनुजाली। मानुष जन्म में अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले सुबह सुबहों में ठोले खा। ये भगवान, इस संसार में मैंने जन्म की वेदना को पाया। इस संसार में आकर के मैंने मरण की वेदना को पाया। और तो और बुढ़ापा जब आया तो मैंने रोग के दुखों को पाया है। हे भगवान, इस संसार में इस जीव का कोई भी ना तो दुख में साथी है और ना ही सुख में साथी है। हे भगवान, यह जीव द्रव्य क्षेत्र काल और भाव और भवरूप पंच परावर्तन अनादिकाल से करता आ रहा है। हे भगवान, इस पंच परावर्तन की परंपरा को आज मैं आपके चरणों में रोकने के लिए और छोड़ने के लिए आया हूँ। हे भगवान, यह पंच परावर्तन की परंपरा आपके ध्यान से, आपके ज्ञान से नष्ट हो जाएगी। ऐसा विचार कर अपने मन को स्थिर करने का पुरुषार्थ करिए।
अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आती जाती हुई सांसों को रोक लीजिए। भीतर जाती हुई श्वास के साथ में नमो अरिहंताणम, बाहर आती हुई श्वास के साथ में नमो सिद्धाणम, भीतर जाती हुई श्वास के साथ में नमो आयेभियाणम, बाहर आती हुई श्वास के साथ में नमो वज्रायाणम, भीतर जाती हुई श्वास के साथ में नमो लोहे, और बाहर आती हुई श्वास के साथ में सब साम्यम। इस प्रकार से अपनी श्वासों पर, प्रत्येक श्वास पर नमोकार मंत्र को विराजमान करिए। नमोकार मंत्र का चिंतन करिए। अपने दोनों हाथों को स्पर्शित करिए और उन दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क से लेकर के अपने शरीर के उन स्थानों पर स्पर्श करिए जिन स्थानों पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, वेदना है, और उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तन पर स्पर्शित करके उस रोग को दूर भगाने का प्रयास करिए। अब आगे क्रम में अक्षरा दीदी यहाँ पर सामयिक पाठ, प्रतिगुण पाठ, पंचमंगल भक्ति और चैत्र भक्ति और समाधि भक्ति, ये 5 भक्तियों के पाठ इस डायरी में है। तो आप लोग करेंगे। हमारा समय बहुत अधिक हो गया, आज हमको अंधेरे में जाना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं यदि आप लोग समय से आ जाओ तो यहाँ थोड़ा विकल्प हो जाता है। स्थान अच्छा है, तुमने सब चीजें बहुत अच्छी बनाई, लेकिन फिर क्या होगा, वो बाहर दिखता है, ईजा समिति में दोष लगेगा। इसलिए अगर तुम लोग 6 बजे बाद पानी के कारण नहीं आ पाए, इसमें गलती आपकी नहीं, पानी की गलती है। इसलिए थोड़ा सा अगर अपन विचार कर ले तो उसी प्रांगण में भी शाम का ले ले तो है, वहाँ क्या रहेगा, अगर 2-5 मिनट ऊपर नीचे भी होता है तो विकल्प नहीं रहेगा। और हमारे मन में यदि विकल्प आ गया तो ध्यान में